बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या चीज़ है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक शुरू है, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक तो वो है कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ये उसके छोटे छोटे टॉपिक है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एसेक्सुअली भी पैदा होते हैं, और वो किन किन तरीक़ों से पैदा होते हैं। बडिंग हो गया, इस तरह हमारे पास बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, और ये हमारे पास क्या चीज़ है, पार्थिनोजेनेसिस है। तो पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली क्या चीज़ है, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो असल में ये पार्थिनोजेनेसिस ये लफ्ज़ लिया गया है पार्थन्स से, और पार्थन्स का मतलब है पाकीज़ा। अब ये लफ्ज़ क्यों लिया गया है, और जेनेसिस मतलब एक प्रोसेस है, तो पाकीज़ा लफ्ज़ या पार्थन्स क्यों लिया गया है, पार्थिनोजेनेसिस इसका नाम क्यों रखा गया है। मैं आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि आप लोगों ने सुना होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक माँ से पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाप नहीं थे। मतलब सिंगल बॉडी से जो है वो पैदा हुए थे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे, ठीक है। तो साइंस जो है वो इस चीज़ को मान रही है, इस चीज़ को जो है वो तस्लीम कर रही है कि वो थ्रू पार्थिनोजेनेसिस जो है वो पैदा हुए थे। तो पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली क्या चीज़ है, इसकी तरफ आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस जो है नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है वो डेवलप हो जाता है किस चीज़ से, हेप्लाइड सेल से। मतलब एक हेप्लाइड सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म को बना देता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली जो अगर नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, अगर हम नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो हमारे पास एक एन आता है स्पर्म, और एक एन आता है हमारे पास जो है वो एग है। दोनों मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, 2n जायगोट, ठीक है। और ये प्लांट की सूरत में भी होता है कि एक मेल की मीट आता है और एक फीमेल की मीट, और फिर उससे क्या बनता है, जायगोट, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है प्लांट में, सीड कहलाता है। तो उससे फिर फर्दर जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये तो नॉर्मल हमारे पास दो एन जो है वो इकट्ठे होते हैं, एक सेल बनाते हैं जिसको जायगोट कहते हैं, और उससे फिर फर्दर ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस क्या चीज़ है, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। आप पार्थिनोजेनेसिस में है जो वो एक सेल है, हेप्लाइड सेल्स है, वो ऑर्गेनिजम्स में या ऑर्गेनिज्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह की प्रोडक्शन को, इस तरह की एक चीज़ की डेवलपमेंट को, या इस तरह एक ऑर्गेनिज्म की पैदाश को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। मतलब एग से जो है, सिंपल एक ही एग से उसके साथ स्पर्म ने नहीं मिलना होता, ठीक है। हेप्लाइड सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो भी हेप्लाइड होता है। इस तरह की पैदाइश को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये पार्थिनोजेनेसिस है, ये किन किन जो है वो ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये हमारे पास एम्फेबियंस जो है, हमारे पास फ्रॉग, और तकरीबन फिश में भी होता है। इस तरह हमारे पास जो है वो इंसेक्ट्स में भी जो है वो पार्थिनोजेनेसिस होती है, ठीक है। मैं इधर आप लोगों को जो है वो इंसेक्ट्स की मिसाल दूंगा कि इंसेक्ट्स में पार्थिनोजेनेसिस किस तरह होती है, जिस तरह के आपके बुक ने भी एग्जांपल दी है। तो इंसेक्ट्स में मैं जो है मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जो है वो हनी बी का दिया जाता है। हनी बी जो हमारे पास एक शहद देने वाली मक्खी होती है, तो वो शहद वाली मक्खी जो होती है उसके अंदर क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस होती है, ठीक है। अब उसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल ये एक हनी बी की बॉडी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये उसका पेट वाला हिस्सा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो हमारे पास क्या है, उसके अंदर एग बनते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, एग बनते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे उसके पास अंदर जो क्या बने हुए हैं, एग बनते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि बाहर से मेल की तरफ से इसके अंदर आ जाता है स्पर्म, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाता है, स्पर्म। अब क्या होता है कि जब इसके अंदर स्पर्म चला जाता है तो ये एक सेक के अंदर उस स्पर्म को स्टोर कर लेता है, और ये अगर चाहे तो
एग के साथ स्पर्म को मिला भी सकता है और अगर ना चाहे तो एग को मतलब स्पर्म के बगैर भी डेवलप करवा सकता है। अब आप देखें, अगर इधर हमारे पास ये जो स्पर्म प्लस एग दोनों मिल गए तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, तो ये तो फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, नॉर्मल जिस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर ये अपने इधर ये जो हैप्लॉइड इसके सेल पड़े हुए हैं, ठीक है, जो इसके एग पड़े हुए हैं, अगर इसको ये डेवलप करवा ले एक ऑर्गेनिज्म में, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन भी करवा सकता है और ये जो है क्या होता है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन एग को भी डेवलप करवा सकता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब ये कौन करता है, जो इंसेक्ट्स में हनी बीज में जो इनकी मलका होती है, जो क्वीन होती है। ठीक है, तो ये जो क्वीन होती है ये क्या करती है, ये अमल करवाती है। ठीक है, अब ये जो क्वीन है इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर अगर इस तरह की प्रोडक्शन होती है तो ये हमारे पास एक डाइप्लॉइड सेल बन गया। ठीक है, एक डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन गया और ये हमारे पास हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये अगर ये क्वीन या मलका जो है ये हमारे पास क्या होती है, बूढ़ी हो गई और इसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद अगर ये जो ऑर्गेनिज्म बन गया ये क्वीन बन सकता है, ये क्वीन जो है वो बन सकती है। और अगर क्वीन ऑलरेडी मौजूद है जो बच्चे पैदा कर रही है, ठीक है, तो फिर ये क्या करती है, ये वर्कर्स होती है, ये अंदर क्या करती है, काम करती है। लेकिन जो हमारे पास ये हैप्लॉइड वाले बन गए, इनको हम क्या कहेंगे, ड्रोन कहेंगे। ठीक है, जो लोगों को काटती भी है, ठीक है, जो चत्ते की हिफाजत भी करती है, बाहर भी जाती है और जो नेक्टर भी लाती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ड्रोन होती है, जो बाहर जाती है और बाहर से नेक्टर इकट्ठा करके अंदर की तरफ लाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, हैप्लॉइड वाले जो है ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई बात की कि हमारे पास विदाउट फर्टिलाइजेशन एग की जब डेवलपमेंट होती है और जो ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम जो जिस प्रोसेस के थ्रू बन गया है, इसको हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। अच्छा, अब एक और मैं आप लोगों का जो है वो कंफ्यूजन आप लोगों की दूर कर देता हूं कि एक और हमारे पास लफ्ज आता है पार्थिनोकार्पी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो आप लोगों ने पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि पार्थिनोकार्पी हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है। पार्थिनोकार्पी जो है वो असल में डेवलपमेंट है ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बगैर जब फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है तो उस तरह के फ्रूट को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे, या उस अमल को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। अच्छा, ये किस तरह होता है, अगर आप लोग देखें नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक हमारे पास क्या होता है, ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी होती है। अब ओवरी के अंदर जो है हमारे पास क्या चीज़ है, एक ओव्यूल है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक मतलब फॉर एग्जांपल मैं एग की मिसाल ले लेता हूँ। इधर एक एग पड़ा हुआ है, एग हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल हैप्लॉइड होता है। तो नॉर्मली हमारे पास क्या अमल होता है कि जो मेल पार्ट है उससे पॉलन ग्रेन आते हैं, वो प्लांट की फीमेल बॉडी के अंदर जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर चले जाते हैं। जो हमारे पास ये फीमेल बॉडी है, ये ओवरी है, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं और मिलते हैं किसके साथ, एन के साथ, और ये एन एक और बन गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2n। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। तो ये तो फर्टिलाइजेशन हो गई और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे क्या बन गया, सीड बन गए। ये सीड फिर जाके ज़मीन के अंदर गिरता है, ज़मीन के ऊपर गिरता है, ज़मीन के मट्टी के अंदर आ जाता है, उसमें जर्मिनेशन होती है और एक नया प्लांट बनता है। वो तो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन इधर क्या होता है कि इधर जो हमारे पास हैप्लॉइड सेल पड़ा हुआ है, ये देखिए ये हैप्लॉइड सेल हमारे पास पड़ा हुआ है N। अब अगर इसके साथ मेल गीमीट मिलता है तो फिर तो ये फर्टिलाइजेशन होगी ना, फिर तो ये सीड बना देगा। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं करता, ठीक है, और यही हैप्लॉइड सेल जो है, मतलब इधर हैप्लॉइड सेल ही रहता है, और क्या होता है कि ये हमारे पास जो ओवरी है और ये क्या होता है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसके फर्टिलाइजेशन के बगैर सीड नहीं बना, लेकिन जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। नॉर्मली मैंने आप लोगों को बता दिया कि फर्टिलाइजेशन होगी, सीड बनेगा, सीड इसके अंदर आएगा और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। जिस तरह आप एप्पल की मिसाल ले ले तो एप्पल के अंदर सीड पड़े हुए होते हैं, तो सीड अंदर पड़े हुए होते हैं और ऊपर का हिस्सा क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सीड नहीं बनेंगे और ऊपर का जो हिस्सा है, जो ओवरी है, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के अमल को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास काफ़ी सारे जो ग्रेप्स होते हैं उसमें सीड्स नहीं होते, ठीक है। अब ये फ्रूट बन गया, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट क्या, सीड। इसमें सीड भी नहीं होंगे, उसमें क्या होगा कि सीड जो है उसमें नहीं होंगे, सीडलेस फ्रूट होंगे, जिस तरह के बनाना है। तो काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जो कि सीड के बगैर बनती हैं। इस तरह की डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। और ये हमारे पास क्या है, पार्थिनोजेनेसिस है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक जो एग है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एग जो है वो उसके साथ मेल गिमीट नहीं मिलता और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट जो है सीड फॉर्मेशन, सीड के बगैर सीड नहीं बनेगा उसके अंदर। नॉर्मली सीड बनता है, सीड के ऊपर फ्रूट बनता है, लेकिन इधर क्या होगा कि सीड नहीं बनेगा, सिर्फ फ्रूट बनेगा। तो इस तरह के अमल को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।